बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे शमशीर बिन अयाम की किस्त नंबर 3। ओह अरमन यहूदी की बेटी रकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। सिब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? कौन कहता है? रकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सिब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को घिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा। रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मौरिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरिख ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था कि मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े बुज़दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता उखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में उखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा भूल न जाना। का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मज़हब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्द ज़न और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए थे, क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती का बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्द यजीद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उतरा था। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया नज़र डाली और आप पर पट्टी कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हजूम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पे हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न असीर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रकाना ज़ख्मी शेर की तरह उठा और गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रकाना सर झुकाकर उखाड़े से निकल गया। हजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चचा रकाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और यहीं ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान है। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रकाना को यूं 3 बार पटकना तो दूर की बात है, उसे कोई पछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर खालिद के जहन में निखर आया। वो आपको अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आपको नहीं पहचानता था। नबुव्वत के दावे के बाद खालिद की
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ نخلستان میں لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سے شکست دی تھی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شہسوار بن چکا تھا اور شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔